कलाशा सकाफत अपनी लातादाद खूबियों और मुनफरिद पहलुओं की बदौलत बिलाशुबा इस काबिल है कि इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कैलाशा सकाफत के आसार 3000 साल पुराने हैं। कहा जाता है कि कैलाशा लोग सिकंदर आज़म की फौज की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इनका सिलसिला नसब सिकंदर आज़म के दिलेर कमांडर सयाम के शलकशाह की नस्ल से मिलता है। मौरखीन के मुताबिक सिकंदर आज़म ने 4वीं सदी कबल मसीह में अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल इस खित्ते को फतह किया। तारीख की किताबें बताती हैं कि एक वक्त था जब कैलाशा जुबान बोलने वालों की तादाद 50,000 से ज्यादा थी। आज ये तादाद 4,000 से भी कम रह गई है और इसके बोलने वाले ज्यादातर यूनियन कौंसिल अयून तक महदूद हैं। वक्त गुजरने के साथ कैलाशा लोग अंग्रेजी हर्फ वी की शक्ल में बनी 3 वादियों तक महदूद होकर रह गए हैं, जिन्हें ममरोट, रकमो और बैरियो का नाम दिया जाता है। ये तीनों वादियां सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला चतराल में वाक़या है। कैलाशा जुबान इस वक्त यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में शामिल है। मजहब हो या तालीम, मुआशी तरक्की हो या बैरूनी कल्चर का असर, कई अवामिल ने कैलाशा जुबान के जवाल में अपना किरदार अदा किया। इसके जवाल में कई अवामिल ने अपना किरदार अदा किया है, लेकिन सबसे बड़ा सबब यही है कि इसे बाकायदा तहरीरी शक्ल नहीं दी गई। धीरे धीरे ख़त्म होती ज़ुबानों और सकाफ़तों का तहफ़्फ़ुज़ अमरीकी इदारा बराए आलमी तरक्की USAID की तरजीह रहा है। 2015 में USAID स्मॉल ग्रांट्स एंड एम्बेसडर्स फंड्स प्रोग्राम ने पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल में काम करने वाली एक NGO अयून एंड वैलीज डेवलपमेंट प्रोग्राम को कैलाशा ज़ुबान और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 साला ग्रांट दी। 1994 में उर्दू रस्मुल ख़त के साथ कैलाशा किताब पहली किताब शाये की गई। हमारा प्रोजेक्ट इसी सफ़र का तसलसल है जिसके तहत हम अपनी ज़बान और इस ज़बान की शक्ल में चलने वाली इसकी रिवायात को महफूज करने के लिए मतरूक अल्फाज जमा कर रहे हैं। ज़ुबान के बारे में लोगों के रवैयों को समझने और इनकी ज़रूरियात और ख़दशात को जानने के लिए एक बेस लाइन स्टडी की गई। कैलाशा काजियों, असातिज़ा, अमायदीन और नौजवानों के अलावा AVDP के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कैलाशा लिटरेसी कमेटियां तश्कील दी गईं। प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट और अमल दरामद के कामों के लिए तीनों वादियों में ज़ैली दफातर खोले गए। तलबा और नौजवानों के लिए पहले से मौजूद स्कूलों में और बालिग अफराद के लिए कैलाशा टेम्पल्स में तदरीसी मराकज़ कायम किए गए। कम्युनिटी को फ़ाल बनाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक्किद की गई, जिसके बाद असातिज़ा का काम देने वाले लसानी माहिरीन तैयार करने के लिए एक 15 रोज़ा तरबियत का एहतमाम किया गया। इसका तहफ़्फ़ुज़ तभी मुमकिन था कि हम अपने ज़ुबान को तहरीरी शक्ल दें और इसे हम अपने आने वाली नस्लों के सुपुर्द करें। लसानी माहिरीन ने अपने तलबा और कम्युनिटी के दीगर लोगों की मदद से कैलाशा के लोक गीतों, किस्से कहानियों और तारीख का एक मजमुआ तैयार किया, जबकि वर्कशॉप्स के दौरान कैलाशा जुबान के हरूफ तहज्जी तरतीब दिए गए। कैलाशा स्टूडेंट्स और कैलाशा कम्युनिटी ने मिलकर जो हरूफ तहज्जी तरतीब दिया, हमें बड़ी खुशी है। हम भी इसको दूसरों तक पहुँचाएंगे। प्रोजेक्ट के तहत AVDP की टीम ने इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुहक्किकीन और लसानी माहिरीन के साथ मिलकर 40 लोक दास्तानों, 130 कहावतों और 40 लोक गीतों को बाकायदा किताबों की शक्ल में तरतीब दिया। इस मवाद पर मुश्तमिल 3 किताबें शाया की गईं और ऑडियो डिस्क भी तैयार की गई। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है इसलिए कि मैं कैलाशा हूँ। दुनिया मेरी सुनती है इसलिए कि मैं कैलाशा हूँ। ये मेरी शिनाख्त है और इफ्तिकार है। मैं खुद को अपनी शिनाख्त से क्यों महरूम करूँ। मैं इसे ख़त्म होने नहीं दूंगी। कैलाशा सदियों से मौजूद है और मौजूद रहेगी। कैलाशा सकाफत ने वक्त की आजमाइशों और सऊबतों का साबित कदमी से मुकाबला किया है और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ये आज भी जिंदा और ताबिंदा है। USAID स्मॉल ग्रांट्स एंड एम्बेसडर्स फंड्स प्रोग्राम के तहत मुकम्मल किया गया ये प्रोजेक्ट न सिर्फ अब्दी रवायात, रस्म व रवाज और रंगारंग तकरीबात के तसलसल का जामिन है, बल्कि इसकी बदौलत सदियों पुरानी इल्म व हिकमत की इस दौलत को कैलाशा की वादियों से बाहर फैलाने में भी मदद मिलेगी। AVDP USAID शुक्रिया।